प्रणाम। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी नाना नानी ये कहते हैं और उन्होंने कहा भी है कि हमें जो दिन की शुरुआत ईश्वर का दर्शन करके करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सूर्योदय होने के पहले उठना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के पहले उठने से जो हमारा दिन अच्छा बीतेगा और उसके बाद भविष्य भी अच्छा बनता है, हमें हर कार्य में सफलता मिलती है, हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। उसके बाद हमें ईश्वर का दर्शन करना चाहिए बिस्तर से उठने के पहले। और हथेली का दर्शन जो है वो सबसे अच्छा दर्शन होता है ईश्वर को देखने का, ईश्वर को इसका स्मरण करने का, क्योंकि हथेली में ही हमें सारे देवताओं की का आशीर्वाद मिल जाता है हथेली का दर्शन करके, ऐसा हमारे पूर्वज कहते हैं। और उसके बाद जब बिस्तर से उठें तो आप धरती माता को स्पर्श करें, क्योंकि धरती माता के ही आशीर्वाद से हमें सारे चीज़ों की प्राप्ति होती है और वो हमारे भार को भी सहन करती हैं। उसके बाद हम माता पिता का आशीर्वाद दें और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद दें और फिर अपने कार्यों को शुरू करें। अब ये बात आती है, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि हमें हथेली का दर्शन क्यों करना चाहिए। हथेली का दर्शन हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हथेली के अग्र भाग में, जो आगे वाला भाग, जो ऊपर वाला भाग है, इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसमें माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। आगे वाले भाग में, हथेली के आगे वाले भाग में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। और आपको ये पता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से ही हमें धन वैभव और जो सारी चीज़ें, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो हमें प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी हमें प्रोवाइड कराती हैं, देती हैं। और जो बीच का भाग है उसमें माँ सरस्वती निवास करती हैं और माँ सरस्वती की कृपा से ही हम ज्ञानवान बनते हैं और हम सफलता प्राप्त करते हैं। जो हम चाहते हैं वो हम बनते हैं, अच्छे ओहदे को प्राप्त करते हैं। और जो नीचे वाला भाग है उसमें हमारे जगत के पालन करता श्री हरि भगवान विष्णु निवास करते हैं, तो उनकी कृपा भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हथेली का दर्शन करो। हथेली का दर्शन एक मंत्र है, उसका उच्चारण करते हुए करिए, हथेली को देखते हुए करिए। उसके बाद हथेली को अपने चेहरे से लगाइए और फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करिए। तो चलिए हम सबसे पहले हथेली को ऐसे देखेंगे। आपको कैसे करना है हथेली का दर्शन। हथेली को आप श्रद्धा से देखिए और जो मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र को पढ़ते हुए बोलिए और उसके बाद फिर हथेली को अपने चेहरे से लगाइए, फिर प्रणाम करके फिर आगे का काम शुरू करिए। मतलब धरती माँ को प्रणाम करिए, माता पिता को प्रणाम करिए, दादा दादी नाना नानी हो तो उनको प्रणाम करिए, फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करिए। तो चलिए हम उस मंत्र को पढ़ते हैं हथेली को देखते हुए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर इस तरह से चेहरे पे लगाइए। मेरा विशेष तौर से अपने बच्चों से अनुरोध है कि वो इस मंत्र का उच्चारण करें और हथेली का दर्शन करें और फिर उसके बाद ही उठें और फिर धरती माँ को प्रणाम करें और माँ बाप को प्रणाम करके ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप ही हमारे भविष्य के कर्ता धर्ता हैं और आपको ही आगे बढ़ के इस भविष्य को बनाना है। जब आप अच्छे बच्चे बनेंगे तभी तो हमारा देश आगे विकास करेगा। और हमारे अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है कि आप इसमें सहयोग दें, अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बनाने में, उनका व्यक्तित्व निखारने में। तो जो ये छोटा सा मंत्र है इसका उच्चारण बच्चों से कराएं और बच्चों के ऊपर ईश्वर की कृपा बच्चों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद दिलवाएं
ईश्वर आशीर्वाद दें उन्हें, मेरा आप लोगों से ऐसा अनुरोध है। जय माता दी।